हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है इस कार्यक्रम में जो हम करने जा रहे हैं आपके साथ, ये आपके वार्षिक राशिफल को लेकर के है। और वार्षिक राशिफल है आने वाले नूतन वर्ष 2026 का। और इस 2026 के वार्षिक लव राशिफल है ये, जिसकी हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। और आज हम इस वार्षिक लव राशिफल के माध्यम से, जो कि वर्ष 2026 का, जैसा मैंने कहा, इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं, जी हाँ, जो आप हमारे कैंसर असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनकी लव लाइफ या लव लाइफ से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी मामले हैं, उनको लेकर के ये आने वाला वर्ष 2026 आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है, यह है आज का चर्चा का विषय। और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं और हमारे चाहे वो मंथली राशिफल हो या फिर वार्षिक लव राशिफल हो, तो आपको पता होगा कि हम जब भी लव राशिफल की चर्चा करते हैं आपके साथ, तो मेनली 5 पॉइंट्स पर ही हमारा डिस्कशन रहता है, क्योंकि उसी में ही सारी चीजें ये कवर हो जाती हैं। और आज सबसे पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जो हमारी जो चर्चा आरंभ होगी वो आपके जो सिंगल जातक हैं उनको लेकर के होगी, कि अगर अभी तक आप सिंगल हैं, अभी तक आपके लाइफ में आपके किसी मनचाहे मित्र का प्रवेश नहीं हो पाया है, तो क्या ये 2026 आपके लिए इस मामले में प्रॉमिसिंग रहेगा? कुछ अच्छे परिणाम आपके सामने आ सकेंगे। दूसरी जो पॉइंट है वो है कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर आपका किसी के साथ लव अफेयर है, तो ये हालात आपके इस वर्ष कैसे रहने वाले हैं कर्क लगन राशि के जातकों के लिए। ये जो आपकी रिलेशनशिप है या जो आपके अफेयर है, इसको आप कितना एंजॉय कर पाएंगे इस वर्ष में, कितना इसको आगे ले जा पाएंगे इस रिलेशनशिप को। और अगर आपकी कोई विवाह की भी कोई प्लानिंग है, तो क्या विवाह संपन्न हो पाएगा आसानी से? क्या ग्रहों की परमिशन आपके लिए है? इस पर भी बात करेंगे। या फिर कहीं से कुछ विपरीत परिणाम तो प्राप्त नहीं होंगे आपके इस रिलेशनशिप को लेके? कई बार ऐसा भी होता है कि चीजें बहुत लाइफ में ठीक दिशा में चल रही होती हैं, लेकिन अचानक कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है कि जिसके रहते हुए सब कुछ बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर ऐसी भी कोई यहाँ पर संकेत होगा, इंडिकेशन होगी ग्रहों के द्वारा, तो उसके विषय में भी जरूर आपको जानकारी देंगे। नंबर 3 बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं, मैरिड पर्सन हैं, चाहे मेल है या फीमेल, तो आपका वैवाहिक जीवन कर्क लगन राशि के जातकों का कैसा रहेगा। और इसके बाद पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि आप मैरिड तो हैं, लेकिन क्या मैरिड होने के बाद भी कहीं से कोई इस वर्ष में कोई ऐसा संकेत आपको मिलेगा? क्या कुछ ऐसा अनुभव आपको होगा कि कहीं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का सिलसिला शुरू हो सकता है या होने वाला है? या फिर अगर आपके पहले से कहीं संबंध चल रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर बात कर रहे हैं, पुराने हैं कहीं संबंध, तो उनके हालात कैसे रहेंगे इस आने वाले वर्ष? कितना आप उस रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे या नहीं कर पाएंगे? जैसी भी स्थिति होगी उसके विषय में आपको अवगत कराएंगे। और अंत में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट रह जाता है, ये है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी बहुत लोग आ जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली, ना चाहते हुए भी कई चीजें ऐसी हो जाती हैं जीवन में। तो अगर आपका किसी अपने मित्र के साथ पहले कुछ अच्छा संबंध चल रहा था, सब कुछ आपके बीच में बहुत सही था दोनों के, लेकिन अचानक कुछ ऐसा कुछ हो गया कारण कि जिसके वजह से आपकी ये रिलेशनशिप काफी इफेक्टेड हो गई। और इफेक्टेड ही नहीं, दूरियां बढ़ती चली गई, और दूरियां इतनी बढ़ गई कि आज की तारीख में आपका उनके साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है। इसी को ही कहते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेकिन बहुत से हमारे आप में से ऐसे मित्र होंगे कर्क लगन राशि के, जो ये भी चाहेंगे कि नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए और कैसे ही उसी अपने पुराने मित्र के साथ अपने रिलेशनशिप को कायम किया जाए, रीयूनियन हो हमारा उनके साथ। तो अगर आप भी कुछ ऐसी इच्छा रखते हैं, तो आपको लेकर के भी बताएंगे कि ग्रहों का कितना सपोर्ट आपको इस आने वाले नए वर्ष में मिलने जा रहा है इस कार्य के। और कहीं पर अगर हमको पूरी चर्चा के दौरान ऐसा महसूस होगा कि आपके लिए कुछ निगेटिव रिजल्ट्स भी संकेत दे रहे हैं आने के, ग्रहों के द्वारा कुछ ऐसे संकेत हैं, तो फिर अंत में हम आपको कुछ छोटे छोटे सटीक, अचूक, बड़े सरल उपाय देंगे, लेकिन करना उनको आपको है और पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ, अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आप सिंगल जातकों को लेकर। देखिए, सिंगल जातकों को लेकर के मैं आपसे बताना चाहूंगा कर्क लगन राशि के जातकों को, देखिए, वैसे तो आपका अपने उस मित्र के साथ काफी कुछ इस आने वाले वर्ष में चीजें आगे बढ़ने जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और कहूंगा आपसे कि देखिए, चीजें तो बढ़ती हुई हमने कहा है कि आ रही हैं, ऐसे कुछ संकेत बहुत क्लियर कट मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा, लेकिन यहाँ पर एक कमी भी है। कमी क्या है? कमी आपकी तरफ से रहेगी। अब आप ये पूछना चाहेंगे कि हमारी तरफ से क्या कमी रहे? जी हाँ, बिल्कुल बताएंगे। देखिए, आप सिंगल जातकों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जिसको भी आप पसंद करने लगे या पसंद करते हैं या चाहते हैं, आपके दिल में उनके लिए चाहत है, निश्चित रूप से इतना आप उनके सामने अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाएंगे
जितना कि आपका मित्र आपके सामने कर देगा। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है, ये उपलब्धि ही कहेंगे हम इसको एक तरीके से। कहीं ना कहीं आपके अंदर हेजिटेशन रहेगा, कोई भी बात आपको उनसे करनी होगी, कहनी होगी, तो थोड़ा सोच विचार करेंगे कि मैं ये बात कहूं कि ना कहूं, मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे, और उसका कारण है कि मंगल की स्थिति कमजोर है, जिसके कारण कुछ ऐसी स्थिति बनेगी। मगर ठीक इसके विपरीत, जैसा मैंने कहा कि आपके जो मित्र हैं, जो भी आपका मित्र होगा, मेल या फीमेल, उसकी तरफ से आपको बहुत ही एक तरीके से मैंने कहा कि पूरा सपोर्ट मिल देंगे, वो आपको हर मामले में आपके साथ चलेंगे, और जो भी आपका डिसीजन होगा आपकी यस में यस होगी। लेकिन आप कहीं ना कहीं संकोच जरूर करेंगे, आपके व्यवहार में, आपकी बातों में संकोच जाहिर होगा, कमी जाहिर होगी। लेकिन ये कमियां आपका मित्र देखते हुए, समझते हुए भी इन चीजों को इग्नोर करेगा, और वो आपकी तरफ पूरे दिल और जान से पूरा कोऑपरेट आपको करेगा। साथियों, अब आगे बात करते हैं कि क्या ये चीजें और आगे बढ़ सकती हैं। जी हां, बहुत अच्छे ढंग से बढ़ सकती हैं। उपाय हम आपको देंगे अंत में, वो भी कीजिएगा, चीजें और बेहतर तरीके से आगे चलेंगी। आगे बताते हैं आपको कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर आप लव अफेयर में हैं, तो स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है आप कर्क लग्न राशि के जातकों के लिए। लेकिन हाँ, इतना मैं कहूंगा कि बेशक परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, आप दोनों के साथ बहुत अच्छे हालात रहेंगे, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी रहने वाली है, सब कुछ बहुत अच्छा चलने वाला है। लेकिन एक बात है कि विवाह के लिए, अगर कोई मैरिज के लिए अगर कोई आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें अभी आपको इस वर्ष योग नहीं है मैरिज का, कर्क लग्न राशि के जातकों के लिए। बात करेंगे आगे के अगर आप मैरिड हैं तो हालात कैसे रहेंगे, वैवाहिक सुखों में कमी रहेगी या वैवाहिक सुखों का भरपूर आपको लाभ मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी मैरिड लाइफ है कर्क लग्न राशि के जातकों की, मध्यम तरीके से चलने वाली है। मध्यम का मतलब होता है कि भाई ठीक ठीक, सही सही, बीच बीच में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी चीजें होंगी, लेकिन वो तो हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं, तो उसको तो काउंट नहीं करना चाहिए। बाकी हमने आपको एक एवरेज बताया है कि मध्यम सुखों की प्राप्ति का योग कर्क लग्न राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में बना हुआ है। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप मैरिड हैं, लेकिन कहीं से कुछ ऐसा भी संकेत मिल रहा है कि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी सिलसिला शुरू हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, कोई बहुत स्ट्रांग योग तो नहीं है, बहुत स्ट्रांग योग नहीं है। अगर आपको कहीं ऐसा महसूस हो भी रहा है तो वो मात्र एक कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वो आगे चल करके और परमानेंट हो जाए और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाए। इसकी संभावना कर्क लग्न राशि के जातकों के लिए नहीं दिखती। मगर जो दूसरे ऐसे लोग हैं कि जिनका पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का मामला है, चल रहा है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, वहां पर भी आप थोड़ा सा संभल करके चलने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बचाते हुए। ऐसा नहीं है कि आप कोई रिलेशन ब्रेक कर देंगे, लेकिन नहीं, उसके अतिरिक्त जो है आप चीजों को, ये कोशिश आपकी रहेगी इस वर्ष कि चीजें चलती रहें, लेकिन थोड़ा सा बच के, अपने आप को बचा के। खत्म भी नहीं करेंगे आप और उसको बढ़ाएंगे भी नहीं, ठीक ठीक जो है चलाते रहेंगे, मीडियम वहां पर भी रिलेशनशिप चलेगी। अंत में बात करते हैं अब आपके जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लोग हैं उनके लिए। देखिए साथियों, मैं आज आपको एक बात यहां पर क्लियर कहना चाहूंगा कर्क लग्न राशि के जातकों को जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। अगर आप सही मायने में इस सिचुएशन से निकलने की इच्छा रखते हैं, मूड रखते हैं, अपना आपका मूड है, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि ये वर्ष आपको आपके मित्र की ओर से, जिसके साथ आप रियूनियन करना चाहते हैं, निराशा आपको हाथ नहीं लगने वाली है ज्यादा। काफी हद तक जो आपकी निराशा है वो आशा में बदलेगी। किसकी ओर से? अपने मित्र की ओर से। जो चीजें आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अभी भी, और नहीं मान करके चल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मान के चल रहे हैं आप कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम कोई चीज बताने लगे आपको, आपके मित्र को लेकर के कि भाई ये चीज उनकी तरफ से पॉजिटिव सिग्नल मिलेंगे इस चीज को लेकर के, बेशक आज की डेट में आप ना माने, लेकिन आने वाला जो ये वर्ष है आपका मित्र की ओर से आपको काफी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि पॉजिटिव होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डर और भय जिसको कहते हैं वो चीज जरूर रहेगी। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा है तो ठीक है। कम से कम चीजों को देख करके, सोच के, समझ करके उसमें टाइम लें और तब कोई आप स्टेप आगे लें तो ज्यादा अच्छा रहता है। और मैं अब आपको वो उपाय देने जा रहा हूं कि अगर आप उन उपायों को, आप कर्क लग्न राशि के जो भी, चाहे सिंगल जातक हैं, चाहे लिव इन रिलेशंस में हैं, चाहे फिर आप विवाहित हैं, जो भी हैं, अगर आप या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, कोई भी हैं, अगर आप इन दो उपायों को मेरे बताए अनुसार करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम और परिणाम बेहतर प्राप्त होंगे। तो साथियों, सबसे पहला उपाय है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ओम हूम श्री मंगलाय नमः।
इस मंत्र का एक माला नियमित रूप से जाप करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा। ओम हूं श्रीम मंगलाय नमः, इस मंत्र का नियमित एक माला जाप जरूर करते रहें। इससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस जब व्यक्ति का बढ़ता है तभी वो कुछ अच्छे और मजबूत फैसले ले पाता है। दूसरा उपाय आपको जो करना है, ताकि जो आप अपने मित्र से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे ही अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो सकें, उसके लिए क्या करना है, प्रत्येक शुक्रवार, सप्ताह में एक दिन, शुक्रवार के दिन आपको सफेद रंग के पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाना है। बस इतना कार्य आपको करना है। ये छोटे छोटे 2 उपाय आप कर्क लगन राशि के जातक कीजिए तो जितनी चीजें हमने आपको बताई हैं पॉजिटिव, वो और अधिक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इन उपायों को करके। लेकिन निरंतर करना है, इनको बीच में छोड़ना नहीं है। और जहां पर नेगेटिविटी की बात हुई है थोड़ी बहुत, वो भी नेगेटिविटी आपकी दूर होगी। अब डिपेंड आप पर करेगा। तो साथियों, ये थी चर्चा कर्क लगन राशि के जातकों के वार्षिक लव राशि फल जो कि वर्ष 2026 का है, इसको लेकर के चर्चा थी। अगर ये चर्चा हमारी आपको पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसको लाइक जरूर कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो तैयार किए जाते हैं, वे सब भी एक एक करके आप तक पहुंच पाएं और उनका भी आप समय पर लाभ ले पाएं, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेना चाहेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।